दो इक्वेशन दे रखी है आपको, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस माइनस वाई, देखो एक के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस टू वाई, ठीक है। तो दो आपको क्या देखे हैं, इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल हो, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यूनिक कब होता है, अद्वितीय तब होता है जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, नहीं होता। तो a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है, b2 ये है। तो आप जानते हो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, यूनिक के लिए, अद्वितीय के लिए होना चाहिए, नहीं होगा। a1 क्या है k अपॉन a2 क्या है 6 डज नॉट इक्वल टू दिया, ये -1 साइन के साथ में रखना, चिन्ह के साथ में, चिन्ह के साथ में रखना, ठीक है। अब ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो k डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -6 अपॉन -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दो, 2 से काट दो 3, तो k डज नॉट इक्वल टू 3 आ गया आंसर, k डज नॉट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ में आया नहीं आया बताओ, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये, क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखो x की वैल्यू देखी है आपको, है ना, a cos थीटा, x की वैल्यू क्या देखी है, a cos थीटा, और y की देखिए b sin थीटा, y की देखिए b sin थीटा, a की x की देखिए a cos थीटा, b की देखिए y, देन द वैल्यू ऑफ bx स्क्वायर, आपको निकालना है bx स्क्वायर, b स्क्वायर x स्क्वायर सोचिए, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। इन if x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, देन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, करोगे कैसे, देखो b स्क्वायर लिखा है, क्योंकि आपको x और y की वैल्यू लिखी है, तो आप a b का कुछ नहीं कर सकते, b स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, x स्क्वायर की जगह में x स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये a स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो, और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है ना, x क्या है a cos थीटा, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है। प्लस लगाए तो प्लस लगा दो, a स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, और y स्क्वायर की जगह क्या होगा, b sin थीटा का स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इतना समझ में नहीं आया। अब क्या करेंगे, देखो गौर से देखोगे आप इसका, तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर b स्क्वायर ले लोगे कॉमन, क्या हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि आप जानते हो कितना होता है, 1 होता है। तो a स्क्वायर sin a स्क्वायर b स्क्वायर into 1 हो जाएगा, जिसको हम a स्क्वायर b स्क्वायर बोलते हैं, समझ में आया नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेना बढ़िया करके, जो नहीं आ रहा पूछ लेना, ठीक है। देखो समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो गिवन दैट sin अल्फा इक्वल टू 1/2, sin अल्फा एक बटे 2 लिखा है आपको, cos बीटा एक बटे 2 लिखा है, cos बीटा लिखा है, तो आपको बीटा माइनस अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन समझना। देखो sin अल्फा लिखा है तो sin अल्फा ऐसे रखोगे, sin कितने की वैल्यू एक बटे 2 होती है, 30 की वैल्यू होती है, तो क्या करोगे sin 30 कर देंगे, तो अल्फा इक्वल टू 30 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ भी कंपेयर करेंगे अपन, cos बीटा इक्वल टू, अपन जानते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, होती नहीं होती, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि आपको बीटा माइनस अल्फा बोल रहा है, तो 60 माइनस 30 बोल दोगे, जो कि 30 आ जाएगा, तो दिक्कत है, समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, if the difference of mode and median of a data is 24, then the difference of median and mean is,
ठीक है। मॉड मतलब बहुलक, मीडियन मतलब माध्यिका। बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, तो मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना होगा, मतलब माध्यिका और माध्य का अंतर कितना होगा, समझ लो। अच्छा क्वेश्चन है। तो उड़े हैं, उड़े नहीं उड़े तो ठीक है, चलते हैं। देखो, इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन, ठीक है, तो मॉड और मीडियन, डिफरेंस मतलब माइनस है ना, अंतर मतलब, ऑफ डेटा इज 24 के इक्वल होगा, ठीक है। मॉड मतलब बहुलक होता है, लोग हिंदी में कर देता हूं, बहुलक माइनस ये माध्यिका बराबर 24, ठीक है। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, माध्यिका माइनस माध्य निकालना है आपने, क्या निकालना है, माध्यिका माइनस, ठीक है। अब देखना, अब फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्या लगेगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका ऋण 2 माध्य, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, बहुलक बराबर 3 है ना, माध्यिका ऋण 2 माध्य, ये होता ही नहीं होता, बताओ, क्लियर है। अब देखना गौर से, ठीक है। तो आप यहाँ पर ना वैल्यू करेंगे रिप्लेस, ठीक है। कैसे करेंगे रिप्लेस वैल्यू, गौर से देखना है ना। बहुलक की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बहुलक बराबर क्या होगा, 24 प्लस माध्यिका, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 24 प्लस माध्यिका हो गया, यहां से देखो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 24 प्लस माध्यिका। तो आप बहुलक की जगह पर रख दो 24 प्लस माध्यिका, क्लियर है। 24 प्लस रख दो माध्यिका बहुलक की जगह, तो बराबर क्या होगा, 3 माध्यिका ऋण 2 माध्य, वो पूरा इसकी ऐसी है, ठीक है। अब ये माध्यिका को पहुंचाओ वहां, तो 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माध्यिका वहां जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये 1 माध्यिका माइनस हो गई 3 माध्यिका से, तो 2 माध्यिका हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और माइनस 2 माध्यिका ऑलरेडी है ही। अब 2 से इक्वेशन में भाग दे दो पूरी में, तो 12 इक्वल टू क्या जाएगा, या तो 2 से भाग दे, 2 कॉमन लेके 2 से पट्टी में डाल दो, जो जैसा करो मतलब, 2 से भाग दोगे तो आसान होगा थोड़ा, है ना। तो माध्यिका ऋण माध्य हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, देखो 12 आ गया आंसर, माध्यिका माइनस माध्य पूछा गया था, जो कि क्या गया 12 गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ में आया नहीं आया, नहीं समझ में, आगे चलते हैं। अब द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर पाथ इज 23:22, ठीक है। इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड, द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल इज, ठीक है, अंदर के सर्कल का डायमीटर बताना है आपने, है ना। हाँ देखो, द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पैरामीटर ऑफ ए सर्कल पाथ, ठीक है। देखो एक सर्कुलर पाथ है, जैसे ऐसा है, ऐसा होता है, एक आंतरिक होगा एक बाहरी होगा, ठीक है, मतलब अपना बराबर होगा ना, मतलब मान लेते हैं बराबर है, ठीक है, पूरा ही बराबर मानते हैं। द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पैरामीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 23:22, ठीक है। तो कहने मतलब अंदर का जो है वो 22 है और बाहर का 23 है, रेशियो में अनुपात में, है ना। तो अंदर की परिधि अनुपात या बाहर की परिधि अनुपात अंदर की परिधि बराबर 23:22, ठीक है। इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड, मतलब जो ये एरिया है ये 5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, अंदर के सर्कल का इनर का क्या निकालना है आपने, डायमीटर निकालना है, ठीक है, मतलब व्यास निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो
तो इसलिए मानते हैं थोड़ा, है ना, इसको मानते हैं R1, क्लियर है। और जो बड़ा वाला है ना बाहर का, इसको मानते हैं R2। नहीं समझ में आया? अब आपको जो दिया हुआ है इसमें कि इफ द पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड, ठीक है, तो जो पाथ ये वाला रास्ता ये वाला होगा ना, ये क्या होगा, 5 मीटर होगा ये चौड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये R2 माइनस R1 इक्वल टू 5 होगा, इसका मतलब होगा नहीं होगा, सोचो। ये अगर 5 है, देखो ये 5 बोल रहा है, तो इसमें से अगर ये घटाएंगे यही तो आने वाला है, क्लियर है। तो ये आपको दे चुके हैं, ठीक है। अब आप काम करेंगे इसमें, इनर सर्कल का डायमीटर निकालना है आपने वैल्यू निकालनी है, इसमें डायमीटर मतलब व्यास निकालना है। तो त्रिज्या आपकी R1 है, तो 2R1 निकालना है आपने, आंसर बोला है 2R1 निकालो, ठीक है। निकालते हैं अपन, तो क्या करते हैं, द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पैरामीटर, पैरामीटर दे रखा है आपको 23:22, तो बाहर का दे रखा है 23, तो बाहर क्या है 2 पाई R2 अपॉन 2 पाई R1 दे रखा है आपको, कितना 23 अनुपात मतलब बट्टा 22, ये क्लियर है ना। क्वेश्चन में दे रखा है, देखो दोबारा पढ़ रहा हूं, रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पैरामीटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 23:22, ठीक है। आउटर हमारा R2 है, तो 2 पाई R2 हो गया, इनर 2 पाई R1 हो गया, 23 अपॉन, तो 2 पाई से 2 पाई का हो गया कैंसिल, क्या हो गया R2 अपॉन R1 इक्वल टू 23 अपॉन 22, क्लियर है। अब क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू चेंज कर देंगे, कैसे करोगे वैल्यू चेंज, देखो अपने को R1 चाहिए, तो ऐसा कुछ करो कि R2 को रिप्लेस कर दो, तो R2 इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस R1 हो जाएगा, देखो। तो आप क्या करेंगे, R2 की जगह में रख देंगे 5 प्लस R1, समझ में ना। अब क्या करेंगे आप, R1 अलग अलग कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी सही लगे आपको, क्या सही लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और यहाँ पर लेता हूँ, दो 5 दूनी 10 की 0 हंस लेक ना, 5 दूनी 10 की 0 हंस लेक, 5 दूनी 10 और 11 प्लस 22 R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 R2, 23 R1 R1 नहीं है ना, तो 23 R1, क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है। अब क्या करिए, R1 को एक जगह रखो, इसको 110 बराबर क्या हो जाएगा 23 R1 माइनस 22 R1, तो R1 इक्वल टू क्या हो गया 110, तो 2R1 निकालना है, देखो व्यास निकालना है अपने, व्यास क्या है 2R1, व्यास ये त्रिज्या का दूना होता है, तो 2R1 इक्वल टू क्या होगा 2 गुणा 110 जो कि 220 हो जाएगा, क्योंकि मीटर किसमें दे रखा था, मीटर दे रखा था, है ना, तो मीटर हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ, बोलो, क्लियर है, ठीक है, आगे चले, बोलो। देखो क्या बोल रहे हैं, ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए रेड फेस कार्ड इज, ठीक है। तो आपको कार्ड्स में आना पड़ेगा, लाल रंग का तस्वीर वाला पता निकालने की प्रैक्टिस पूछ रहे हैं, ठीक है, टास्क की गड्डी में से। तो आपको लिखना पड़ेगा पहले, देखो तो ताश की पत्ती में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। और जो फेस कार्ड होते हैं, देखो फेस कार्ड मैंने बताया था आपको क्या होता है, एक तो होता है गुलाम, एक होती है बेगम, एक होता है बादशाह, तो 3 पत्ते मतलब फेस कार्ड होते हैं एक उसमें ग्रुप में, तो टोटल 4 ग्रुप होते हैं, तो 3 को 12 हो गए, ठीक है, 12 हो गए टोटल में। अब ये रेड कलर का बोल रहे हैं, तो आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं, तो 6 पत्ते मतलब रेड में फेस कार्ड हो गए, समझ में आया चीज क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड, तो 52 पत्तों की गड्डी है बोल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए रेड फेस कार्ड इज, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक रेड फेस कार्ड निकालने की, तो आप लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम परिणाम, फॉर्मूला जो लिखना है प्रायिकता बराबर लिखेंगे आप अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब हमारे पक्ष में क्या परिणाम है, हमारे अनुकूल क्या परिणाम है, अब बटे कुल टोटल कितनी कंडीशन हो सकती है, तो आप जानते हो है ना, अनुकूल क्या है 6, टोटल क्या 52 है, काटो, ठीक है, 2 काटो, 2 क्या 6, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, तो 3/26 हो गया आंसर, 3/26 ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है।
समझ में आए? आगे चलें। अब बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस cos 45 इज, ठीक है, तो sin 45 प्लस cos 45 में वैल्यू रख दोगे, ठीक है, sin 45 प्लस cos 45, तो 1/√2 इसकी भी होती है, 1/√2 इसकी भी होती है भाई, डिनोमिनेटर समान है, हर समान है, तो ऊपर एज इट इज 1 + 1 2 हो जाएगा अपॉन √2, और नीचे वाले से √2 से √2 बार उड़ेगा, √2 आंसर होगा। अब बच्चे बोलेंगे कि यार ये काटा कैसे, तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, क्लियर है? तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, एक √2 बच जाएगा, समझ में आ गया? आई थिंक क्लियर। आगे चलें, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका भी, है ना। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आंसर लाया कौन? चलते हैं ना, तो क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मार्क ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो प्राप्त अंक दिए गए हैं आपको और कितने बच्चों के आए हैं ये दिए गए हैं, ठीक है, तो चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0 मतलब 0 या 0 से अधिक, 0 से या 0 से अधिक दे रखा है आपको, 0 या 0 से अधिक कितने देखे, 63, ये विद्यार्थी, ये छात्र लिख लो, ठीक है, मार्क्स मतलब नंबर, ठीक है, देखो 0 या 0 से अधिक आ रहे हैं 63 बच्चों की, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, मोर देन और इक्वल टू 10, है ना, 10 या 10 से अधिक, 10 या अधिक कितने हैं, 58, और 20 से बोल रहे हैं 55, और फिर 30 से बोल रहा है 30 या 30 से अधिक 51, 40 या 40 से अधिक, मोर देन और इक्वल टू 48, अगला बोल रहे हैं 50, मोर देन और इक्वल, ठीक है, ये है 42। अब तुमसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40 इज, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 30 से 40 की क्या बोलती है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि ना फ्रीक्वेंसी। अब करेंगे कैसे, देखो कॉस्ट देखना, बारंबार निकालनी है आपने, तो 30 से 40 होगा कौन सा, ये तो ये 0 से ये 0 वाला ही है, 0 या 0 से अधिक, ये मतलब टोटल है, मतलब 0 से लास्ट तक है, 0 से 50 दे रखा है आपको इसका अंदर, 0 या 0 से अधिक में क्या करेंगे, जो लास्ट तक है, लास्ट तक क्या हो गए ना। अब देखना इसमें जो सबसे बढ़िया आपका ऑप्शन है ना, जो बोल रहा है कि 30 से 40 निकालो, तो 30 से 40 ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा बताओ, इन दोनों के बीच का होगा, जो समझना, ठीक है, 30 से अधिक है, ये है 40 से अधिक, आपको 30 से 40 के बीच का निकालना है, तो क्या करोगे, इसमें से घटा दोगे, तो आप बारंबारता निकालनी है आपने, जैसे बारंबारता कितने 30 से 40, तो क्या करोगे, 30 से 40 की बोल रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, जो ये क्या 30 से अधिक वाले 51 है और 40 से अधिक वाले 48 है, तो 30 और 40 के बीच में कैसे निकालोगे, 30 से ज्यादा वाले ले लिए और उसमें से 40 से ज्यादा वाले घटा दिए, तो 30 से 40 तो बचेंगे, कितना आएगा, समझ में नहीं आया, क्लियर है, दोबारा समझा देता हूं, देखो तुमको लगा कि 30 से 40 की क्या बारंबारता है, ठीक है, टेबल आप पूरी बना सकते हो, वो लिख सकते हो, पर वो अगर क्वेश्चन छोटा है 1 नंबर का है तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आप सीधा मतलब लिखेंगे कि बारंबारता 30 से 40 में क्या लिखेंगे आप, वो 30 से ज्यादा वाले विद्यार्थियों की संख्या माइनस 40 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या, तो 30 से ज्यादा वाले 51 है, 30 से ज्यादा मतलब 30 से ज्यादा जिनके भी नंबर आए, तो ये 48 है, 40 से ज्यादा है, 30 से 40 कैसे पता लिया, इन दोनों के बीच का गैप जो होगा, समझ आ गया।